के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखने वाले हैं साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा उपयोगी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो हम लोग उनको वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर, हमारे चैनल NCERT फैंस को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आपका पहला प्रश्न है, शक्ति का मात्रक है ऑप्शन ए हर्ट्ज, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी न्यूटन। प्रश्न नंबर 1 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वाट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, बल का मात्रक है ऑप्शन ए फैराडे, ऑप्शन बी फर्मी, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी रदरफोर्ड। तो बल का मात्रक जो है न्यूटन होगा। ऑप्शन सी सही आंसर है आपका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, कार्य का मात्रक है ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी डाइन। प्रश्न नंबर 3 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जूल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है ऑप्शन ए फराड, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी ओम मीटर। प्रश्न नंबर 4 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ओम मीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5, प्रकाश वर्ष इकाई है ऑप्शन ए दूरी की, ऑप्शन बी समय की, ऑप्शन सी आयु की, ऑप्शन डी प्रकाश की तीव्रता की। प्रश्न नंबर 5 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दूरी की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, एक पारसिक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है ऑप्शन ए 4.25 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन बी 3.25 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन सी 4.5 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन डी 3.05 प्रकाश वर्ष। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर जो है ऑप्शन सी होगा 3.25 प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, एम्पियर मापने की इकाई है आपने वोल्टेज, ऑप्शन बी विद्युत धारा, ऑप्शन सी प्रतिरोध, ऑप्शन डी पावर। प्रश्न नंबर 7 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विद्युत धारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं ऑप्शन ए 1000, ऑप्शन बी 750, ऑप्शन सी 746, ऑप्शन डी 748। प्रश्न नंबर 8 का आपका सही आंसर जो है प्रश्न नंबर 8 का आपका सही आंसर सी होगा, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, 1 माइक्रोन बराबर है ऑप्शन ए 1/10 मिलीमीटर, ऑप्शन बी 1/100 मिलीमीटर, ऑप्शन सी 1/1000 मिलीमीटर, ऑप्शन डी 1/10,000 मिलीमीटर। तो प्रश्न नंबर 9 का आपका सही आंसर जो है होगा ऑप्शन सी 1/1000 मिलीमीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है ऑप्शन ए 10⁻⁻6 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 10⁻⁻4 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 1 mm की, ऑप्शन डी 1 मीटर की। तो प्रश्न नंबर 10 का आपका सही आंसर जो है बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, 1 पिकोग्राम बराबर होता है ऑप्शन ए 10⁻⁻6 ग्राम, ऑप्शन बी 10⁻⁻9 ग्राम, ऑप्शन सी 10⁻⁻12 ग्राम के, ऑप्शन डी 10⁻⁻15 ग्राम के। ग्यारह नंबर प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, पास्कल इकाई है ऑप्शन ए आर्द्रता की, ऑप्शन बी दाब की, ऑप्शन सी वर्षा की, ऑप्शन डी तापमान की।
तो प्रश्न नंबर 12 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दाब की। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या है? ऑप्शन ए बार, ऑप्शन बी नाट, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी ओम। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बार। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14, 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है? ऑप्शन ए 0.1 बार के, ऑप्शन बी 1.1 बार के, ऑप्शन सी 10 बार के, ऑप्शन डी 100 बार के। प्रश्न नंबर 14 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? ऑप्शन ए 131 लीटर, ऑप्शन बी 159 लीटर, ऑप्शन सी 179 लीटर, ऑप्शन डी 201 लीटर। प्रश्न नंबर 15 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 159 लीटर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16, निम्न में लंबाई की न्यूनतम इकाई है? ऑप्शन ए माइक्रोन, ऑप्शन बी नैनोमीटर, ऑप्शन सी एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन डी फर्मीमीटर। प्रश्न नंबर 16 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फर्मीमीटर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? ऑप्शन ए जल की शुद्धता, ऑप्शन बी जल की गहराई, ऑप्शन सी जल का बहाव, ऑप्शन डी जल की मात्रा। प्रश्न नंबर 17 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जल का बहाव। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18, निम्नांकित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? ऑप्शन ए नाट, ऑप्शन बी डॉप्सन, ऑप्शन सी प्यावाज, ऑप्शन डी मैक्सवेल। प्रश्न नंबर 18 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉप्सन। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए आइडियोमीटर, ऑप्शन बी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी सेक्सटेंट, ऑप्शन डी सोनार। प्रश्न नंबर 19 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सोनार। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, ऑप्शन बी डॉक्टरों द्वारा, ऑप्शन सी इंजीनियरों द्वारा, ऑप्शन डी नौ संचालकों द्वारा। प्रश्न नंबर 20 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नौ संचालकों द्वारा, यानी कि नाविकों द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है? ऑप्शन ए क्रोनोमीटर, ऑप्शन ए एनियोमीटर, ऑप्शन सी ऑडियोफोन, ऑप्शन डी ऑडियोमीटर। प्रश्न नंबर 21 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑडियोमीटर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए वायुमंडलीय दाब के, ऑप्शन बी आर्द्रता के, ऑप्शन सी उच्च ताप के, ऑप्शन डी घनत्व के। प्रश्न नंबर 22 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उच्च दाब के। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23, नैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? ऑप्शन ए वायु दाब, ऑप्शन बी गैसों का दाब, ऑप्शन सी द्रवों का घनत्व, ऑप्शन डी सतह पर तेल का दाब। प्रश्न नंबर 23 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गैसों का दाब। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24, वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी नैनोमीटर, ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर। प्रश्न नंबर 24 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बैरोमीटर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25, दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है? ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर से, ऑप्शन बी ब्यूटीरोमीटर से, ऑप्शन सी लैक्टोमीटर से, ऑप्शन डी थर्मामीटर से। प्रश्न नंबर 25 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लैक्टोमीटर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26,
वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है? ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर से, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर से, ऑप्शन सी लेक्टोमीटर से, ऑप्शन डी पोटेंशियोमीटर से। प्रश्न नंबर 26 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, सोने की शुद्धता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी स्पेक्ट्रोमीटर, ऑप्शन डी कैरेटोमीटर। प्रश्न नंबर 27 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कैरेटोमीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम है? ऑप्शन ए टैकोमीटर, ऑप्शन बी स्फिग्मैनोमीटर, ऑप्शन सी एक्टीमीटर, ऑप्शन डी बैरोमीटर। प्रश्न नंबर 28 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्फिग्मैनोमीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एनीमोमीटर, ऑप्शन बी कोलोरीमीटर, ऑप्शन सी लक्स मीटर, ऑप्शन डी अल्टीमीटर। प्रश्न नंबर 29 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लक्सीमीटर। प्रश्न नंबर 30, रडार उपयोग में आता है? ऑप्शन ए प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, ऑप्शन बी ध्वनि तरंगों को परिवर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में, ऑप्शन सी रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, ऑप्शन डी वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में। तो प्रश्न नंबर 30 का आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर होगा, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, निम्न में कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है? ऑप्शन ए हिमनदी की चाल, ऑप्शन बी जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन सी भूकंप की तीव्रता, ऑप्शन डी पृथ्वी के अंदर का तापमान। प्रश्न नंबर 31 का आपका सही आंसर जो है ऑप्शन सी होगा, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, निम्न में भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए क्रैस्कोग्राफ, ऑप्शन बी सीस्मोग्राफ, ऑप्शन सी गीगर काउंटर, ऑप्शन डी रेन गेज। प्रश्न नंबर 32 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सीस्मोग्राफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, क्रैस्कोग्राफ मापने का एक यंत्र है? ऑप्शन ए हृदय की धड़कन, ऑप्शन बी वायुमंडल का दाब, ऑप्शन सी भूकंप की तीव्रता, ऑप्शन डी पौधों में वृद्धि। प्रश्न नंबर 33 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पौधों में वृद्धि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है? ऑप्शन ए अपकेंद्रण, ऑप्शन बी अपोहन, ऑप्शन सी उत्क्रम प्रसारण, ऑप्शन डी विसरण। प्रश्न नंबर 34 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अपकेंद्रण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? ऑप्शन ए विस्थापन, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी बल, ऑप्शन डी आयतन। प्रश्न नंबर 35 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी आयतन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? ऑप्शन ए संवेग, ऑप्शन बी दाब, ऑप्शन सी ऊर्जा, ऑप्शन डी कार्य। प्रश्न नंबर 36 का आपका सही आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 36 का आपका सही आंसर है ऑप्शन ए संवेग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी त्वरण, ऑप्शन सी द्रव्यमान, ऑप्शन डी बल। तो प्रश्न नंबर 37 का आपका सही आंसर जो है ऑप्शन सी होगा द्रव्यमान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, बल गुणनफल है? ऑप्शन ए द्रव्यमान और वेग का, ऑप्शन बी द्रव्यमान और त्वरण का, ऑप्शन सी भार और वेग का, ऑप्शन डी भार और त्वरण का। प्रश्न नंबर 38 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी द्रव्यमान और त्वरण का।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऑप्शन ए ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है, ऑप्शन बी ऊर्जा का सृजन हो सकता है, ऑप्शन सी ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता परंतु विनाश हो सकता है, ऑप्शन डी ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। प्रश्न नंबर 39 का आपका सही आंसर जो है ऑप्शन डी होगा, ऊर्जा का ना ही सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण है ऑप्शन ए स्थिरता का जड़त्व, ऑप्शन बी गति का जड़त्व, ऑप्शन सी जड़त्व आघूर्ण, ऑप्शन डी द्रव्यमान का संरक्षण। प्रश्न नंबर 40 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गति का जड़त्व। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि ऑप्शन ए बर्फ सड़क से सख्त होती है, ऑप्शन बी सड़क बर्फ से सख्त होती है, ऑप्शन सी जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती, ऑप्शन डी बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। प्रश्न नंबर 41 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? ऑप्शन ए इक्वल वी माइनस यू, ऑप्शन बी ए इक्वल वी प्लस यू टी, ऑप्शन सी ए इक्वल वी प्लस यू अपॉन टी, डी ऑप्शन डी ए इक्वल वी प्लस यू अपॉन 2। तो प्रश्न नंबर 42 का आपका सही आंसर जो है ऑप्शन ए होगा, ए इक्वल वी माइनस यू। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, निम्न में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? ऑप्शन ए बुद्धगुप्त, ऑप्शन बी ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, ऑप्शन डी बराहमिहिर। प्रश्न नंबर 43 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रह्मगुप्त। प्रश्न नंबर अगला है 44, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए चार्ल्स न्यूटन, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी आइजैक न्यूटन, ऑप्शन डी जॉन एडम्स। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आइजैक न्यूटन ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि? ऑप्शन ए गुरुत्व नहीं होता, ऑप्शन बी वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होता है, ऑप्शन सी सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, ऑप्शन डी वायुमंडलीय दबाव बहुत कम होता है। प्रश्न नंबर 45 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गुरुत्व नहीं होता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 46, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह ऑप्शन ए पृथ्वी की ओर गिरेगा, ऑप्शन बी कम गति से गतिवान होगा, ऑप्शन सी अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा, ऑप्शन डी अधिक गति से गतिमान होगा। प्रश्न नंबर 46 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता? ऑप्शन ए अब जितना है उसका 2 गुना, ऑप्शन बी अब जितना है उसका 4 गुना, ऑप्शन सी अब जितना है उसका 1/4 भाग, ऑप्शन डी अब जितना है उसका आधा। प्रश्न नंबर 47 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अब जितना है उसका 1/4 भाग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी अपवर्तित, ऑप्शन सी परिवर्तनशील, ऑप्शन डी सभी गलत। प्रश्न नंबर 48 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? ऑप्शन ए लकड़ी, ऑप्शन बी मोम, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी सभी साथ साथ पहुंचेंगे। प्रश्न नंबर 49 का आपका सही आंसर है ऑप्शन डी सभी साथ साथ पहुंचेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर ऑप्शन ए पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेंगे, ऑप्शन बी एक पहले गिरेगी एक बाद में गिरेगी, ऑप्शन सी लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, ऑप्शन डी कुछ अंतराल में गिरेगी। प्रश्न नंबर 50 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51। किसी पिंड का भार ऑप्शन ए पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ऑप्शन बी ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, ऑप्शन सी विषुवत रेखा पर अधिक होता है, ऑप्शन डी मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। प्रश्न नंबर 51 का आपका सही आंसर जो है ऑप्शन बी ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। भारहीनता होती है ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, ऑप्शन बी जब गुरुत्वाकर्षण घटता है, ऑप्शन सी निर्वात की स्थिति में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 52 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? ऑप्शन ए वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, ऑप्शन बी वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा। प्रश्न नंबर 53 का आपका सही आंसर जो है ऑप्शन ए होगा वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसीलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण ऑप्शन ए उतनी दूरी पर अस्तित्वहीन होता है, ऑप्शन बी चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है, ऑप्शन सी उसकी नियत चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है, ऑप्शन डी उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 54 का आपका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। ऑप्शन ए उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से, ऑप्शन बी पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, ऑप्शन सी सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, ऑप्शन डी उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। प्रश्न नंबर 55 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? ऑप्शन ए जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, ऑप्शन बी जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, ऑप्शन सी समान वेग से ऊपर जा रही हो, ऑप्शन डी समान वेग से नीचे आ रही हो। प्रश्न नंबर 56 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58। लोलक की कालावधि है, ऑप्शन ए द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, ऑप्शन बी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, ऑप्शन सी समय के ऊपर निर्भर करती है, ऑप्शन डी तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। प्रश्न नंबर 57 का आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त
सुस्त हो जाती हैं क्योंकि गर्मियों में दिन लंबे होते हैं। ऑप्शन बी कुंडली में घर्षण होता है। ऑप्शन सी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। ऑप्शन डी लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है। प्रश्न नंबर 58 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल ऑप्शन ए कम हो जाएगा, ऑप्शन बी अधिक हो जाएगा, ऑप्शन सी लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, ऑप्शन डी अपवर्तित रहेगा। प्रश्न नंबर 59 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कम हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल NCERT फैंस को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।